सौर सैनिक संगठन का विस्तार तेजी से होता दिखाई दे रहा है और आज चंदौली में हम हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आज चंदौली में किस तरह का प्रोग्राम है? मैं कैप्टन सुब्बा यादव, सौर सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष। सौर सैनिक संगठन का विस्तार आज चंदौली जिले में कैप्टन रामाश्रय साहब के देखरेख में हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 9 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम सूबेदार बाबूलाल कुशवाहा जी हैं, और उपाध्यक्ष बनाए गए कैप्टन विनोद कुमार यादव जी। और इनके देखरेख में यहाँ की जो टीम है काफी ऊंचाई तक जाएगी, हमें विश्वास है। और इसी को आज इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हमारे पूरे बनारस की टीम यहाँ पे मौजूद है, गाजीपुर की टीम यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ के जितने भी लोगों ने हमारे सौर सैनिक संगठन के ऊपर, चंदौली के लोगों ने जो विश्वास किया और भरोसा किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, सौर सैनिक संगठन देखा जाता है तो आप लोग गाजीपुर में डीएम के सामने समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं, तो क्या लगता है, समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस संगठन से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? कहा जाता है संगठन एक ताकत होती है, और उसी ताकत जहां पे रहती है वहां पे हर एक काम सुलभ हो जाता है। और जैसे गाजीपुर में वीर शहीदों का, जो युद्ध वीरों का, वीर नारियों का जो समस्या है, और भी सैनिकों की जो समस्या है, उसको ताकत के रूप में उठाया जा रहा है। उसी तरीके से हम लोगों का जो पूरे जितने भी जिले हमारे साथ अटैच हैं, हर जिले की जो समस्याएं हैं, हमारा लोगों के पास उनको हमारा ये है कहा प्रस्ताव है कि आप अपने जिले में जो भी समस्याएं हैं, चंदौली में, बनारस में, और भदोही में, मिर्जापुर में, जौनपुर में, जहां पे भी ये मतलब समस्याएं हैं, आप अपने जिले में उठाइए। और जो चीज जो मांग हमारी है, वो सारी मांगे आपके लिए भी लागू है। आप अपने उन युद्ध वीरों का पहचान करके उनकी जो समस्याओं को आप लेकर आप डीएम तक जाएं और उसको करवाएं। होगा नहीं होगा उसका हम लोग ये नहीं है, क्योंकि सरकारी नीतियां हैं। और लेकिन जैसे गाजीपुर के डीएम ने कहा, जैसे कि पहले, इससे पहले किसी का वीर शहीदों का, युद्ध वीरों का जो वहां का उनका मूर्ति स्थापित नहीं होता था, और उस पे, लेकिन यहाँ के जो डीएम थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये शासनादेश है और होना चाहिए। उन्होंने स्कूलों का नामकरण के लिए भी उन्होंने हामी भरा, सड़क के नामकरण के लिए भी हामी भरा, तो हम लोग उसके लिए एप्लीकेशन वहां पे दिए हैं। और हम लोग अभी जो आने वाले मीटिंग के अंदर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो स्मारक तो बनने में देर लगता है, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा, गेट बनने में पैसा लगेगा सरकार का, उसमें मतलब प्रोसेस है, उसमें देरी हो सकता है, लेकिन उस शहीद, उस युद्ध वीर के नाम से उस गांव का नामकरण होने में सिर्फ और सिर्फ डीएम साहब के आदेश की जरूरत है। उसके लिए हम लोग उनको कहेंगे, स्कूल का नामकरण के लिए जो है डीएम साहब के आदेश की जरूरत है। शहीद गांव घोषित हो, इसमें भी डीएम साहब के आदेश की जरूरत है। इस तीनों मांग को लेकर हम लोग अभी इस बार जब भी मीटिंग होगी, उसमें हम लोग इस मांग को पुरजोर से उठाएंगे। मैं सर, चैनल में स्वागत है। परिचय अपना दें। परिचय, मैं सूबेदार बाबूलाल सिंह कुशवाहा, ग्राम नूनापुर तुलसी आश्रम, जिला चंदौली के नया जिले अध्यक्ष की नियुक्ति हुई सौर संगठन की तरफ से। मैं सौर संगठन की तरफ से सभी पदाधिकारियों को सम्मानपूर्वक सम्मानित तरह से सम्मान करता हूं कि इस संगठन में हमें मौका मिला है, और हम चंदौली के धरती पे इतना गर्व से कहता हूं कि इस संगठन को ऐसे ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे कि जो हर संगठन एक देखता रहे कि हम भी इस संगठन में जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, स्वागत है। परिचय दें अपना। मैं कैप्टन रामाश्रय कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, सौर सैनिक संगठन ट्रस्ट। सर, चंदौली में आज विस्तार हुआ है, संगठन का गठन हुआ है। इस संगठन को आप चंदौली में किस तरह से विस्तार करेंगे? चंदौली की धरती पर आज सौर सैनिक संगठन का विस्तार हुआ और गठन हुआ, जिसके नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सूबेदार बाबूलाल सिंह और उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर एंड ऑनरी कैप्टन विनोद कुमार यादव साहब नियुक्त किए गए हैं। मुझे यकीन नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में चंदौली के सैनिकों और युद्धवीर, वीर माताएं और बहनों की जो मांगे हैं, हम सब शासन और प्रशासन में उठाएंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। जैसा कि हमारे इस सर्व सैनिक संगठन का उद्देश्य है
कि शहीदों को और उनके वीर नारियों के नाम से स्कूल, गांव, सड़क का नामकरण किया जाए। इस मांग को हम पुरजोर अपने संगठन के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के थ्रू सरकार में विज्ञप्ति दे करके इस मांग को पूरा करने के लिए समर्पित रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, स्वागत है, परिचय अपना दें। मेरा परिचय कैप्टन विनोद कुमार यादव। मैं जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे शौर्य सैनिक संगठन की तरफ से मिली है, जो कि मैं बहुत ही ऊंचाई तक इस संगठन को ले जाने की सोचा है। और कोई ऐसा काम नहीं है जो कि संगठन सोच ले और न हो। बहुत से चीजें हैं जो एक संगठन उसको कर सकता है, अकेला कोई नहीं कर सकता है। और ये संगठन में मैंने 2-3 महीने से देखा कि बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ रहा है और सब लोग इस संगठन की तारीफ कर रहे हैं। और जितना भी हो सकता है ये संगठन हर जगह हर स्थिति में पहुंचकर हिस्सा ले रहा है। और मैं इस संगठन के सभी पदाधिकारी महोदय का मैं अभिनंदन करता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं इस जिम्मेदारी को चंदौली में बाखूबी निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।